हिमाचल के लिए राहत की खबर। केंद्र सरकार ने 6500 घरों को दी मंजूरी। शिमला में पंचायती राज मंत्री ने केंद्र का जताया आभार। हिमाचल में बढ़ रहे स्क्रब टाइफाइड के मामले। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में किए गए 590 लोगों के टेस्ट। 3 दिनों के बाद बहाल हुआ कुल्लू पंडोह सड़क का मार्ग। 1000 से अधिक फंसे वाहनों को भेजा गया मंडी। बिलासपुर में प्रवासियों के पंजीकरण के लिए सौंपा गया ज्ञापन। मंडलाधिकारी गौरव चौधरी से किया गया आग्रह। सोलन में 17 से 19 सितंबर तक मनाया जाएगा स्तरीय सायरोत्सव। अर्की के चौगान मैदान में आयोजित होगा कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में 12,000 से ज्यादा घरों का नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस आपदा की घड़ी में हिमाचल को बड़ी राहत दी है और आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए घरों के निर्माण के लिए मंजूरी भी दे दी गई है। जहां हिमाचल के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने केंद्र सरकार के पास मामला उठाया था, वहीं केंद्र सरकार ने 6500 घरों की मंजूरी दे दी है। अभी घर किसे दिए जाएंगे, इसके नियम जल्द ही तय किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा से अब तक 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और 12,000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 28 घर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, जिनके निर्माण के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाया गया था और बीते दिन ही केंद्र सरकार ने 6500 घरों की मंजूरी दे दी है और अभी इसके नियम आने वाले हैं कि यह घर किसे दिए जाएंगे। भारी बारिशों के कारण पिछली 9 जुलाई से लेकर अभी तक जो है बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमारे अनुसार जो है स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार करीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है मिनिमम आंका गया है। इसके अलावा सैकड़ों घर जो हैं, करीबन 12,000 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और उसमें से कोई 2800 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉट लिवेबल जिसको बोलते हैं वो रहे हैं। नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई जो है इसमें समय लगेगा। हमने अभी पीछे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से MOS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके पास हम लोग गए थे और उनसे आग्रह भी किया था। उस टाइम हालांकि काउंट कम था घरों का। शिमला में आसमानी आफत के साथ अब प्रदेश में स्क्रब टाइफस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में लगभग 590 लोगों के स्क्रब टाइफस के टेस्ट किए गए हैं और जिसमें 130 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 3 लोगों की बीमारी के कारण अब तक मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा पीलिया के मामले और आई फ्लू के मामले भी बढ़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जहां पीलिया के 82 मामले सामने आ चुके हैं और आई फ्लू के भी 10 से 15 मामले आईजीएमसी में हर दिन सामने आ रहे हैं। इसको लेकर आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर राहुल राव ने बताया कि बरसात के दिनों में स्क्रब टाइफस के अधिक मामले सामने आते हैं और पिछले लगभग 10 सालों से स्क्रब टाइफस से सैकड़ों लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्क्रब टाइफस एक जीवाणु से संक्रमित शिशु के काटने से फैलता है और जो खेतों, झाड़ियों और घरों के आसपास घास में रहने वाले चूहों में पनपता है। आप सबको मालूम है कि जैसे हम एक आपदा से गुजर रहे हैं आजकल और उसी के मद्देनजर जो कि हर साल हमारे पास ये स्क्रब टाइफस और हेपेटाइटिस के केसेस आते हैं बरसात के टाइम में। तो इस वक्त भी हम आईजीएमसी में भिन्न भिन्न भागों से जो प्रदेश के विभिन्न जिले हैं और जगह हैं वहां से हमारे पास पीलिया के और स्क्रब के केसेस आ रहे हैं। अभी तक हमारे पास स्क्रब के लगभग 590 केसेस आए हैं, जिनमें से 130 केसेस जो हैं पॉजिटिव हैं और ये मैक्सिमम केसेस जो हैं हमारे शिमला बेल्ट, सोलन और कुछ सिरमौर से हैं।
जिला कुल्लू को मंडी से जोड़ने वाले पंडोह में क्षतिग्रस्त हुए सड़क मार्ग को लोक निर्माण विभाग और प्रशासन की टीम के द्वारा एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें कि वहीं बाजोरा में फंसे फल और सब्जियों के 1000 से अधिक वाहनों को भी पंडोह होते हुए मंडी की ओर भेज दिया गया है, जिससे कि अब वाहन चालकों ने भी राहत की सांस ली है। और इसके अलावा मंडी में फंसे हुए तेल के टैंकर और रसोई गैस की गाड़ियों को भी अब कुल्लू भेजा गया है, ताकि जिला कुल्लू में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी ना हो सके। वहीं सीपीएल सुंदर ठाकुर ने भी पंडोह में मौके पर जाकर क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण किया और इस दौरान डीसी मंडी, डीसी कुल्लू, एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। घंटे यहाँ पे जो पिछले दिनों 23 तारीख को लगभग यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था और बहुत ही मतलब विकराल रूप उस बादल फटने का था, आपने देखा होगा वीडियोस में। और उसके बाद यहाँ पे सारी मशीनरी, डर भय का माहौल था। सारा हमारा जो पंडोह डैम से लेकर आगे अनोगी जो माता की सुरंग है वहां तक, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ रास्ता पीडब्ल्यूडी के अंडर है, कुछ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर था। और ये हमें अभी पता चला ये जो रास्ता ये पीडब्ल्यूडी का है डैम तक, और डैम से आगे जो है टनल्स के अंदर और जो 4 लेन को जोड़ने वाले रास्ते वो एनएचएआई के हैं। कुछ समन्वय में कुछ दिक्कतें आ रही थी कि 9 मील में भी रास्ता बंद था। बिलासपुर के उपमंडल घुमारवीं शहर के व्यापारियों ने प्रधान हेमराज संख्यान की अध्यक्षता में उपमंडलाधिकारी गौरव चौधरी को प्रवासियों के पंजीकरण के लिए ज्ञापन सौंपकर महत्वपूर्ण विषयों के लिए संज्ञान लेने का आग्रह किया। वहीं आपको बता दें कि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक घुमारवीं और काराधान आबकारी विभाग सहायक आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया और जिसमें कहा गया कि घुमारवीं उपमंडल के आसपास के क्षेत्रों में प्रवासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यहां प्रवासी या तो रेहड़ी लगाते हैं या फिर गांव-गांव में घूमकर अलग-अलग सामान बेच रहे हैं और इन प्रवासियों का पूरी तरह से स्थानीय थाने में पंजीकरण नहीं हो रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय बन रहा है, जिससे कि सारे व्यापारी वर्ग और स्थानीय लोग भी चिंतित हैं। आज जो ज्ञापन दिया गया है उसमें विशेषता हमने 2-3 बातों का जिक्र किया है। एक तो जो बाहर के राज्यों से जो व्यापारी आए हैं और बिना जीएसटी के यहाँ पे अपना सामान बेच रहे हैं, उसके लिए हमने विभाग को ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि जैसे लोकल व्यापारी जीएसटी देकर के माल बेच रहा है और सरकार को फायदा हो रहा है, उसी तरह बाहर का जो व्यापारी है वो भी यहाँ पर आकर के जीएसटी दे। घुमारवीं के द्वारा ये ध्यान में लाया गया है कि कुछ प्रवासी यहाँ पे वस्तुएं बेच रहे हैं और ना तो उनका कोई प्रॉपर पंजीकरण है और ना ही वो कहाँ पे रह रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट की जाएगी कि सभी की प्रॉपर वेरिफिकेशन हो और ये कहाँ से आए हैं ये भी वेरीफाई करें। प्रवासी हैं यहाँ पे आते हैं तो उनके ऊपर जो जो इनके लिए मापदंड है वो लगातार ही किए जाएंगे जब तक जो इनका पंजीकरण है, इनकी जो वेरिफिकेशन करवाई जाती है थानों से, या इनका जो एरिया यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, या और जो इनकी इश्यूज हैं वो लोगों को जिनके घरों में ये रहते हैं उनको भी बताया जाएगा कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के 1 साल का कार्यकाल के संपूर्ण होने पर उप कुलपति डॉक्टर अनुपमा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं आपको बता दें कि जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी की 1 साल की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं उप कुलपति डॉक्टर अनुपमा सिंह ने बताया कि बीते साल के शैक्षणिक सत्र में यूनिवर्सिटी ने 5 जिलों के 36 से 37,000 छात्रों की परीक्षाएं करवाई थी और जिसके परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में 11 विभाग हैं जो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और इन सब विभाग के इस वर्ष के सत्र के लिए 28 से 31 अगस्त तक काउंसलिंग चलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि पीएचडी के लिए 1000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यूनिवर्सिटी का सभी स्टाफ मिलजुल कर काम कर रहा है और छात्रों ने भी यूनिवर्सिटी के हर आदेश को माना है। आज मुझे आप सबको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो एक दूसरा राज्य विश्वविद्यालय है हिमाचल प्रदेश का, ये एक दूसरे वर्ष में स्टेप इन करने जा रहा है, दूसरे एकेडमिक वर्ष में स्टेप इन करने जा रहा है। हमारे 11 डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी काउंसलिंग जो है हम 28 से शुरू करने जा रहे हैं और 31 को इसको क्लोज कर देंगे। मुझे आपको बताते हुए ये भी हर्ष हो रहा है कि हमारे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनकी एडमिशन्स भी हो चुकी है। उसमें करीबन 37,000 छात्रों ने एडमिशन लिया है।
ये हमारा दूसरा सेशन है जो हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने पीएचडी का भी लास्ट ईयर शुरू कर दिया था। पीएचडी की एडमिशन भी हम नेक्स्ट जो है मंथ से शुरू करने जा रहे हैं। सोलन जिले के अर्की उपमंडल का सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक सायर मेला इस वर्ष 17 से 19 सितंबर 2023 तक अर्की के चेगान मैदान में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने दी। वहीं आपको बता दें कि जिसमें उन्होंने कहा कि संजय अवस्थी ने यह भी बताया कि इस वर्ष हिमाचल विकट प्राकृतिक संकट का सामना कर रहा है और प्रदेश सरकार आपदा के प्रभाव और कारकों को न्यून करने, राहत और पुनर्वास सुनिश्चित बनाने और प्रभावितों को आश्वस्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। राज्य स्तरीय सायर मेला अर्की का इस बार 17, 18, 19 को होने जा रहा है और उसके आयोजन को सफल बनाने के उद्देश्य से आज यहां डीसी ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई थी। सभी विभाग के अधिकारी उसमें मौजूद रहे और किस तरह से इसको सफल बनाना है, कौन इसमें मुख्य अतिथि होंगे और अन्य बिंदुओं को लेकर जो है इस पे चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से हर वर्ष जो इस मेले में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि इस मेले की शोभा बढ़ाते हैं, आज भी इस बात पर चर्चा हुई और हमारी कोशिश रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जो है इस मेले में बतौर मुख्यमंत्री। हिमाचल में भारी बारिश के कारण प्रदेश का खासा नुकसान हुआ है और इस आपदा में कई लोगों की जानें भी गई हैं। वहीं आज से ठीक 2 दिन पहले जल शक्ति विभाग के दौलतपुर अनुभाग में तैनात जेई, जिनका नाम राजेश कुमार था, उनका बनेर खड्ड में बह जाने की जानकारी एसडीआरएफ और पुलिस के जवानों को मिली थी। वहीं राजेश कुमार जलाड़ी के पास डिब्बे में बनेर खड्ड किनारे बने पंप हाउस निरीक्षण करने के लिए गए थे। वहीं आपको बता दें कि जहां रास्ते में राजेश कुमार का पैर फिसल गया और वह खड्ड के तेज बहाव में बह गए। वहीं उनके साथ गए कर्मचारियों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बारिश के चलते पानी का बहाव तेज होने के कारण उनका कुछ पता नहीं चल सका। वहीं आपको बता दें कि इस मामले की पुष्टि करते हुए धर्मशाला के एएसपी सिटी वीर बहादुर ने कहा कि पिछले 2 दिनों से जिला कांगड़ा में मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है और जिसके चलते नदी नालों में भी पानी का बहाव कम हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।